हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो मैथमेटिकल टर्म्स हैं। इन दो मैथमेटिकल प्रोसेसेस हैं ये, और इन प्रोसेसेस को हम पढ़ेंगे क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स का को रिलेशन है आपस में। मैथ्स फिजिक्स से रिलेटेड है, फिजिक्स मैथ्स से रिलेटेड है, और फिजिक्स में हम मैथ्स के कुछ प्रोसेस, कुछ टर्म्स को यूज़ करते हैं, और उनमें से दो टर्म है हमारे पास, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। पहले हम चलेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस की तरफ। डिफरेंशियल कैलकुलस, इस प्रोसेस में, इस डिफरेंशियल कैलकुलस में हमारे पास सिंपल सा एक टर्म आता है डिफरेंशिएशन, उसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि हमें डिफरेंशियल कैलकुलस क्यों ज़रूरी होता है फिजिक्स में पढ़ने के लिए। क्योंकि देखिए बच्चों, हमारे पास फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शंस को, उनका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना होता है, और उन डेरिवेटिव को सॉल्व हमें करना होता है, और वो डेरिवेटिव्स को हम यहाँ पर फिजिक्स में यूज़ करते हैं। मोशन में जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, और जब हम मोशन इन प्लेन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें उन डेरिवेटिव्स की ज़रूरत होती है। इसलिए हम फिजिक्स में डिफरेंशियल कैलकुलस को पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है y, एंड y बी अ फंक्शन ऑफ x, मतलब अगर हम y को डिफाइन कर रहे हैं x के टर्म में, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, फंक्शन ऑफ x f(x). यानी कि अगर हमें x में कुछ चेंज, जब हम x में चेंज करते हैं तो y में उसके करस्पॉन्डिंग चेंज होते रहेंगे। अगर x जो है अपनी वैल्यू को इंक्रीज करता है, x अगर इंक्रीज होता है डेल्टा x के लिए, यानी कि x प्लस डेल्टा x ये इंक्रीज होगा, तो y की वैल्यू भी उसी तरीके से इंक्रीज होगी डेल्टा y के लिए, जैसे y प्लस डेल्टा y। यानी कि जैसे ही हम x में चेंज करेंगे वैसे ही फंक्शन y में भी चेंज होगा। और इस चेंज का जो रेशियो होता है डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ये जो रेशियो होता है, इस रेशियो को हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि y जो है x के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर हम ये कहें कि इसमें डेल्टा x जो है, डेल्टा x टेंड्स टू 0, यानी कि डेल्टा s अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, तो तब हमारे पास जो लिमिटिंग वैल्यू होगी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की, यानी कि अगर हम कहें लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 देन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये जो पूरा एक लिमिटिंग वैल्यू होगा उसको हम लिखते हैं dy ओवर dx। और ये जो dy ओवर dx है, इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। dy ओवर dx को हम बोलेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। या हम इसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव। ये जो प्रोसेस होती है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने की, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और डिफरेंशिएशन का जो सिंबल हम एक रखते हैं
वो हमारे पास आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन जो भी है अगर वाई है तो। इस तरीके से हम डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं, यानी कि वाई जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं, उन फॉर्मूला को हमने पढ़ना है। तो बच्चों ये हमने पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ याद भी करना है। एक्चुअल में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है हमारे पास, वो मैथ्स में आपके पास पूरी रहेंगी, उसमें सब बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और उनको आप डीपली पढ़ोगे। यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को याद करना है और इनको यूज़ करना है 11th के क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में। डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले हैं, जैसे पहला फार्मूला हमारे पास आता है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। यानी कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास है, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये अगर कोई एक फंक्शन है तो हमें डेरिवेटिव कैसे निकालना होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये x टू द पावर n, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये आ जाएगा, फॉर्मूला क्या है, एन एक्स एन माइनस वन, तो 2x टू द पावर 2 माइनस वन यानी कि 2x। इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज होगा। वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू वन, यानी कि किसी फंक्शन का उसी फंक्शन का उसी के डेरिवेटिव पे जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, हमेशा वन। जैसे अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स एक फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन हो जाएगा। कैसे, इसको हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखिए x है, x की पावर यहाँ पे 1 है, तो 1 और x टू द पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 हो जाएगा, और x टू पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। इसलिए फॉर्मूला इस तरीके से लगेगा। तीसरा फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉगरिथम आपने पढ़ा होगा या अब आप 11th में इसको डीप पढ़ेंगे। तो लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स होता है। अगर कोई फंक्शन ए एक्स प्लस बी के टर्म में है और उसकी पावर n है तो वो भी इसी तरीके से यूज होगा। a कांस्टेंट है तो ये n इंटू ए आ जाएगा और n माइनस वन पावर में आ जाएगा। e जो है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, उसका डिफरेंशिएशन कोई चेंज नहीं होता है, वो वही रहेगा सेम। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ए एक्स लॉग ए ऑन द बेस ऑफ e, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स प्लस बी ऑन द बेस ऑफ e विल बी a अपॉन ए एक्स प्लस बी। अगर हमारे पास दो फंक्शन प्लस माइनस के टर्म में है, हमारे पास दो इस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में अगर है, तो y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v अगर कोई फंक्शन है तो उनका जो डेरिवेटिव होगा डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स के टर्म में इसका डिफरेंशिएशन होगा। अगर कोई टर्म कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, सपोज अगर हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, सपोज 2 अगर हमें निकालना है तो इट विल बी 0। इसका यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में होगा तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा कांस्टेंट इनटू उस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब आते हैं हम प्रोडक्ट रूल पे। अगर हमारे पास दो फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो तो उनका जो डेरिवेटिव है वो कैसे फाइंड करते हैं, y इज इक्वल टू यू इंटू वी, देन इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन u, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। नेक्स्ट आता है कोसेंट रूल। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू यू अपॉन वी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में है, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव और न्यूमरेटर यानी कि v डी यू बाई डी एक्स माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर यानी कि u डी वी बाई डी एक्स और होल अपॉन में आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी v स्क्वायर। ये तो हमारे पास
कुछ फंक्शन के टर्म में थे जो कि अलग फंक्शंस होते हैं जो हमारे पास कुछ भी इनकी वैल्यूज हम रख सकते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की बात करते हैं जो हमने 10th में अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। उन ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शंस होते हैं उनका जो डेरिवेटिव है वो किस तरीके से होता है। तो ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न होने चाहिए। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन का जो फंक्शन होता है उसका जो डेरिवेटिव वो कॉस एक्स हो जाता है, और कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स लेकिन माइनस में होता है। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये फॉर्मूले आपने नोट करने हैं। इन फॉर्मूले को नोट करके आपको याद करना है, और इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम कराएंगे अगले वीडियोस में, उनको आपको शो करेंगे, और उनसे आपने खुद से भी प्रैक्टिस करनी है इन फॉर्मूलों को याद करके। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का ही जस्ट रिवर्स पार्ट है। अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका जो उल्टा प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंटीग्रेशन, यानी कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अगर हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है और उस डेरिवेटिव से हम फंक्शन को फाइंड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। अभी तक हम क्या कर रहे थे, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे, तो फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड करने की प्रोसेस डिफरेंशिएशन। अब हम डेरिवेटिव दिया है और डेरिवेटिव से हम फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव से फंक्शन फाइंड करने की जो प्रोसेस होगी उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन को हम मैथमेटिकली कुछ टर्म्स में अगर हम देखें तो इसका जो सिंबल है, इसका जो अगर हम सिंबल देखें पहले, उस सिंबल को हम इस तरीके से शो करते हैं, कोई फंक्शन आएगा और dx, इस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं। इंटीग्रेशन को इस तरीके से हम सिंबॉलिकली इसको डिनोट करते हैं। तो हमने क्या कहा कि डेरिवेटिव से फंक्शन को फाइंड करने की प्रोसेस। अगर हमारे पास if d by dx of fx, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इज f dash x, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव f dash x है तो then इंटीग्रेशन ऑफ दिस डेरिवेटिव into dx is equal to the function, यानी कि fx जो हमने फाइंड करना है। तो सीधा सा हुआ ना, ये प्रोसेस अगर डिफरेंशिएशन की है तो इसको उल्टा लेके चलो, वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन की प्रोसेस हो जाएगी। और इस इंटीग्रेशन प्रोसेस के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों को हम पढ़ेंगे और उनको अभी हमने डिफरेंशिएशन की तरह ही याद करके उनको यूज करना है। तो ये फॉर्मूले हमारे पास इंटीग्रेशन के हैं। इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स, आप जब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को नोट करोगे अपनी कॉपी में तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा, देखोगे उनको कंपेयर अगर आप करोगे तो जस्ट रिवर्स है एक दूसरे से। वहाँ पर जो वैल्यू घट रही होगी उस वैल्यू को यहाँ पे हम बढ़ा देते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास x⁴n dx है, कोई फंक्शन अगर हमारे पास सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो हमने डिफरेंशिएशन में भी लिया था उसी को अगर हम लें तो इंटीग्रेशन ऑफ y यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x² dx हम कैसे निकालेंगे, वो पहला हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा x⁴n dx से उसको निकालेंगे। यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर n है 2, तो x⁴n यानी x⁴2 + 1/2 + 1 यानी x³/3। और एक दूसरी बात, इंटीग्रेशन में हर इंटीग्रेशन के बाद एक टर्म जो है c जो है ऐड हो जाता है। ये कांस्टेंट टर्म होता है, इसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं और ये हर इंटीग्रेशन में ऐड करना होता है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है
कि n जो ये वैल्यू है x टू द पावर n में, ये n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है। मैंने माइनस में, इस माइनस में जब इस वैल्यू को करोगे तब हमारे पास वो चीज़ नहीं आएगी। क्यों ऐसा होगा? अगर हम इसको देखें, फॉर x टू द पावर -1 dx अगर हम करें, इसको सॉल्व करना चाहें, तो ये इस फॉर्मूले से यहाँ पर नहीं यूज होगा, तो कहीं और यूज होगा। x टू द पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1, और x टू द पावर -1 प्लस 1 अपॉन 0 समथिंग अपॉन 0 आपको पता है इन्फिनिटी होता है, तो उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं -1 के लिए, n की वैल्यू -1 के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ dx, सपोज कांस्टेंट कोई टर्म 1 2 जो भी है, 1 टर्म अगर हमारे पास 1 यहाँ पे क्योंकि है नहीं कुछ तो 1 होगा, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा x होगा और प्लस c, तो आपके पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। अब 1 अपॉन x dx log xc, यानी कि अगर हम इसको यहाँ से इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर -1 dx को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x dx। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, log x ऑन द बेस ऑफ e एंड दिस इज कांस्टेंट c। अगर कोई टर्म ax प्लस b की पावर n dx में है, तो उसका इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा। इस टर्म में 1 अपॉन x प्लस b dx, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x उसका सेम रहेगा, उसका कोई भी इंटीग्रेशन दूसरा नहीं होता है। जैसा डिफरेंशिएशन a टू द पावर x का कुछ नहीं होता है, वैसे ही वही टाइम वही फंक्शन आ जाएगा, तो वही डेरिवेटिव होता है और वही फंक्शन होता है। a टू द पावर x dx का a टू द पावर x log a ऑन द बेस ऑफ e, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, हमने log के बेस को चेंज किया है। यहाँ पर log का बेस e है, यहाँ पर log का बेस a है। अगर हम बेस को चेंज कर दें तो रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज 1 अपॉन लॉग, अगर हम इसको देखें तो 1 अपॉन log a ऑन द बेस ऑफ e इज इक्वल टू log e ऑन द बेस ऑफ a, एक दूसरे का रिवर्स ही हो जाता है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर कोई टर्म, कोई फंक्शन प्लस माइनस के टर्म में है, तो उसको हम अलग अलग क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इंटीग्रेशन को, उसके लिए dx को इंटीग्रेशन को हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, देन उसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। वही हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए होगा। cos x का जो इंटीग्रेशन है वो sin x, वहाँ पर हमने एक चीज़ ध्यान देंगे आप लोग कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो cos x अगर डेरिवेटिव है तो उसका फंक्शन कौन होगा, sin x, यानी रिवर्स प्रोसेस चल रही है। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, और वहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का माइनस sin x, तो वो ध्यान रखना है। sec स्क्वायर x dx, अगर ये टर्म है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो tan x होगा। cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस cot x होगा। sec x tan x का जो इंटीग्रेशन है वो sec x होगा। cosec x cot x का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस cosec x होगा, प्लस से कांस्टेंट टर्म चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं डेफिनेट टर्म की, यानी कि कोई फंक्शन अगर है, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल के लिए यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास फंक्शन है, सपोज हमारे पास फंक्शन है 2 to 4 x क्यूब dx, ये एक सिंपल सा फंक्शन हमारे पास है। हम इस फंक्शन को सॉल्व करना चाह रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, तो इंटीग्रेशन की लिमिट हमें दे रखी 2 से 4 की तरफ, यानी कि इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इस इन दोनों लिमिट में हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला हम इसको यूज करेंगे। अब इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो x की पावर n वाला फॉर्मूला जो कि ये है, ये वाला यूज होगा इसमें, और जब हम इसको यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n होता है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ये तो हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी 2 to 4, यानी कि x टू द पावर 4 अपॉन 4, और लिमिट 2 to 4 ही रहेगा। अब यहाँ से 4 तो कांस्टेंट है, 1/4 ले लीजिए, x टू द पावर 4 है तो x की जगह हम लिमिट को अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, x की जगह लिमिट अप्लाई होगी, जो फंक्शन है उसकी जगह लिमिट अप्लाई होगी। यहाँ पे 4 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, यहाँ पे फंक्शन x की पावर 4 है तो उसको यूज करेंगे हम, तो फंक्शन पे लिमिट अप्लाई होगी। देखिए 5xb माइनस b टू a हो रहा है, तो 5b माइनस 5a हो रहा है, तो यहाँ पर भी वही होगा। x टू द पावर 4 अपर लिमिट है, तो 4 टू द पावर 4 अपर लिमिट पहले आएगी, माइनस
x टू द पावर 4 है, यानी x की जगह 2 आ जाएगा, 2 की पावर 4 और ये आ जाएगा। पहले हमने क्या किया, x जो फंक्शन है जो यहाँ पे, अब जब हमने 4 को बाहर ले लिया था तो ये x की पावर 4 ये बच गया था, ये इस तरीके से समझिए। तो x जो फंक्शन है इसकी जगह पे हम इन लिमिट को यूज करेंगे। तो x की जगह 4 यूज किया तो 4 की पावर 4 आया, x की जगह 2 यूज किया तो 2 की पावर 4। जब लिमिट को अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम चलते हैं। तो ये हमने सॉल्व किया, सॉल्व करेंगे तो 1/4, 4 टू द पावर 4, 64 इंटू 4 जो हमारे पास आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 4 टू द पावर 4, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 2 टू द पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ जाएगा हमारे पास। तो 1/4 इंटू 16 माइनस ये आ जाएगा। हम इसको डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं। 16 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 16/4, तो 16 माइनस 1 बन जाएगा, 4 हो जाएगा बाहर और ये जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 6। ये हमारे पास वैल्यू है x की, जो हमने इंटीग्रेशन लिया था इस फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब जो हम फंक्शन का डेरिवेटिव है उस फंक्शन का, उस डेरिवेटिव का फंक्शन जो हम फाइंड करेंगे तो वो डेफिनेट होगा, उसकी फिक्स वैल्यू होगी और वो 60 हमारे पास आ गया। इस तरीके से हम ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो हमारे पास पार्ट है, ये जो मैथ्स का पार्ट है, इसको हम फिजिक्स में यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ मोशन आएगी, और इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम लोग इन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को यूज़ करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी हम इसमें देंगे जो कि जिनको कि हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बेस पे यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे।